मां अपनी पत्नी से तो भोगास्त्र थे नहीं, उनकी पत्नी एक रास्ते में बालक पाकर उठा लाई थी और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पुत्र का नयन नक्श आपकी तरह है। वाह, फिर तो पहचान की भूख बढ़ती जाती है और वह तृप्त भी हो जाता है। उधर कृति के दून से, जानते हो, दूर रहने से मोहब्बत का याद आता है, पास रहने से जवानी का मजा भाता है। उधर दून का कृतिक जब काफी समय बीत गया, पत्नी से दूर रहते तो पत्नी याद आई कि हमने क्या खो दिया। ढूंढते ढूंढते बरसों बिता दिया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। वह पत्नी ही का फिक्र नहीं करते, अपनी शासन सत्ता को खोकर बेहद पीड़ा उठा रहा था। शासन सत्ता भी खो दिया पत्नी की पीड़ा में। उनके अब कोई मंत्री या मित्र नहीं रहा कि कोई बातचीत करे, कोई सुझाव दे। एक मूर्ख के पास चले जाओ और कोई सुझाव मांगो, झूठ है तो वो गदगद हो जाएगा। मां शक्ति ने कहा, ए बालक, मां रविशंकर साहब की परमात्मा पत्नी उमा से प्रताड़ित महेश्वरों ने अपने सनातन आर्यों समाज का बैठक कर निर्णय लिया। यही लोग जाकर कृतिक को बताए कि भैया त्योहार में हरारू एक लड़का भइल रहल और लड़का उमा पाल रही है। देख लो, जब दाल नहीं गला महेश्वरों का, पहले तो महेश्वर जानते थे कि उमा को हरिद्वार में ले चलकर अपने आश्रम में प्रयोग किया जाए और उमा मारा चाटा, है ना। तो ये महेश्वर जो शिव है, ये उसके पास गए कि उसके माध्यम से उसके गोद का बच्चा छीन लिया जाए। नहीं तो वो जीवन भर कृति के अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मर जाता, पाता नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी सरकंडे वन में रहती थी। मूजा का जंगल था। मूजा का जंगल ऐसा होता है कि उसमें कोई भी जीव हो किसी को पता नहीं लगता है। यही आज भी मतलबी स्वार्थी लोग हैं, अपनी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए चाशनी लगा लगा कर आपको प्रयोग करते हैं। महारानी कृतिका को किसी तरह भेजकर उमा के शिष्य को वापस दिलवाया जाए, तब उमा को अपार खेद होगा, दुख होगा। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। मां शक्ति ने कहा, हे राष्ट्रपूत अभिधन, एक दिन महेश्वर तांडव वहां पहुंचा जहां असुर राज कृतिक अपनी पत्नी में भटक रहे थे। महेश्वर तांडव ने पहले कुशल पूछा, फिर बताया कि आपकी पत्नी सरकंडे वन में घर की गंगा द्वार के निकट आजकल पागलों की तरह भटक रही है। जैसे पागल होते हैं ना, ऐसे पागलों की तरह जूठे पत्ते चाट चाट कर जीवन यापन कर रही थी। कभी एक रात दून की
आज उसको देहरादून कहते हैं, पहले वो दून था, वहां की महारानी थी। यह सुनकर महाराज कृतिक अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते सरकंडे वन में पहुंच गए। अपनी पत्नी को पाकर साथ साथ रहने के लिए आग्रह करने लगे कि इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, कोई दोष नहीं है। जब उन्होंने शासन सत्ता से महरूम होने का समाचार सुनाया तो कृतिका और मुंह मोड़ने लगी और कहा, हे महाराज, मैं आपके साथ रहने योग्य नहीं हूं। आपके अनुपस्थिति में एक पुत्र का जन्म दिया हूं जो भैरवी चक्र में उन रुद्रों के साजिश का शिकार मैं हुई थी, जहां आप न्योता खाने के लिए हमको ले गए थे। महाराज कृतिक ने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न बालक को सर्वप्रथम स्वीकार करता हूं। वह हमारा पुत्र इस समय कहां है? तरह तरह प्रयास करने पर महारानी कृतिका महाराज कृतिक मानी और अपने पुत्र के बारे में बताई। ए महाराज, हमारा पुत्र महावैर शंकर साहब की पत्नी उमा की गोद में है। उमा इसी सरकंडे वन के रास्ते जा रही थी, उसका नजर पड़ी तो हमारे पुत्र को अपने आंचल में लेती गई। मैं छुपकर देखती रही। हे बालक, असुरराज कृतिक महारानी उमा को अपना पुत्र क्यों ले जाने दिया? कृतिक ने कहा, तूने अपना पुत्र उमा को क्यों ले जाने दिया? कृतिका ने कहा, तब पुत्र को त्यागने में ही भलाई थी, परंतु पुत्र के साथ हमें स्वीकार आप कर लिया तो मुझे कोई चिंता नहीं है। कृतिका ने कहा, पुत्र प्राप्ति के लिए उमा शंकर से विनती चल कर करिए, अवश्य हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। यह विचार कर दोनों अम्बरीश वन प्रकाश द्वार चल दिए। महावैर शंकर साहब व उनकी पत्नी उमा के सम्मुख उपस्थित होकर जय अभय के साथ अभिवादन किया और आंखों में आंसू लिए कहा, हे असुरराज शिरोमणि महावैर, हम दोनों प्राणी अपने एकमात्र पुत्र को उमा की गोद से अपने गोद में पाने के हकदार हैं, हमें अपना हक दीजिए। महावैर शंकर साहब ने कहा, हे उमा। उमा तो सुनते बिफर गई, डांटने लगी, भगाने लगी। तो साहब उमा को समझाने लगी, ए उमा, मनुष्य जिस चीज को अपना मान लेता है उसी चीज से वह कष्ट पाता है। किसी को अपना नहीं मानना चाहिए। कुछ भी आपका नहीं है, ये पदार्थ है, सकल पदार्थ है जगमाई, बुद्धहीन नर पावत नाई। साहब वही कह रहे हैं कि तुम जिसको अपना कह रही हो, अपना कुछ नहीं है, कोई नहीं। ममता का त्याग करते हुए उनका खड़ानन उन्हें दे दो। उसका नाम रखे थे खड़ानन बच्चे का, और जब यह लोग पा गए बच्चा तो उसका नाम रखे कार्तिकेय। कृतिका के पास जब
वो बच्चा आया तो वैदिक आर्यों महेश्वरों ने उस बच्चे का नाम रखा कार्तिकेय, अर्थात गणेश का बड़ा भाई। परंतु उमा बालक देने से इनकार कर दिया। स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहा, हे उमा, जिस प्रकार जल के प्रपात्र में पानी के अनेक छोटे छोटे झरने उत्पन्न होते हैं और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न जीवधारी सर्वात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय होते हैं। ये हम सब उस झरने के एक बूंद है, फिर हम सर्वात्मा में ही विलय होंगे और फिर वहां से एक बूंद की तरह टपक पड़ेंगे कहीं। यह क्रम है प्रकृति का। ये उमा मां है, शुद्ध दृष्टि है। अगर आप आंतरिक अभय को सक्रिय कर लिए तो यह शुद्ध दृष्टि है। यह सबसे बढ़िया आपका आंख है। जो ये दोनों आंखें नहीं देखती हैं, वह ये तीसरा आंख देखता रहता है। मां शुद्ध दृष्टि है, जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन की रीत नीत का क्रम ठीक बना सकने में समर्थ होता है। उसी को शक्ति व समर्थन के पुंज, महाशक्ति के उत्तराधिकार का प्रतिभा उपलब्ध होता है। वही अपने संबंधित जगत का, समाज व परिवार का सुव्यवस्थित संचालन करता है। ऐसे लोग अपने परिवार, समाज और देश का संचालन करते हैं। वह सर्व आत्मा का अनुकंपा व सहायता में अभ्युदय कर्म प्राण होता है और वह हर किसी के साथ सज्जनता का व्यवहार करता है। वह जानता है संसार का पदार्थ सभी के लिए है, इसलिए आवश्यक उपयोग नहीं करता, जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं करता। ये बात जहां हम बैठे हैं, हमको आमंत्रित करने वालों का है। कल और किसी का होगा, उसके बाद किसी और का होगा। ये हम हमारा नहीं है, ये किसी और का है। वो ये कब्जा करने वाला हमारे अगल बगल गिर्द में बैठा है। हम ही उसको पैदा किए हैं। हम कहते हैं ये हमारा है, लेकिन वो हमारा सर्वस्व छीनने के लिए है, हमारा सब कुछ पाने के लिए है। वो हमारा नहीं है। और वह हर किसी के साथ सज्जनता का व्यवहार करता है। वह जानता है संसार का पदार्थ सभी के लिए है, इसलिए आवश्यक उपयोग नहीं करता। ये उमा मनुष्य उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग कर सकता है या नहीं, यही उसकी परीक्षा है। मनुष्य का परीक्षा यही है कि वो प्रयोग क्या कर रहा है। वह दारू पी करके, बेहोश हो करके किसी की जीवन को बर्बाद कर रहा है कि आदर्श बन करके प्रकृति के बाग के पौधों में जो फूले हैं उसको फल बना रहा है। ये दो प्रकार का नशा खराब नहीं है। हम भी नशेड़ी हैं, हम भी नशेड़ी हैं, पर हमें ज्ञान का नशा है। हम जानते हैं
हम अपने नशे में होश में हैं, बेहोश नहीं हैं। हमारे नशे के सामने सारा नशा फेल है, पर ये नशा बहुत महंगा है। लोग सस्ते नशे कर रहे हैं। हम तो बहुत कीमती बोतल ले लिए हुए हैं। वो 300, 400, 500 वाला बोतल नहीं है हमारा नशा। हमारा नशा का कीमत इस दुनिया में देने वाला कोई सेठ नहीं है कि हमको वो नशा दे सके। परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे उपहार मिलते हैं। इस ब्रह्मांड में जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे उपहार मिलते हैं, और वही यही नशा उसे उपहार में मिलता है। इसका कहीं दुकान नहीं है कि कोई चल के खरीद ले। जिन्हें जीवन मुक्ति, परम पद, अनंत ऐश्वर्य, अभ्यत्व और पुरुषत्व आदि नामों से पुकारा जाता है, इस नशे वालों को, इस नशेड़ियों को इतने नामों से लोग पुकारते हैं। महावीर शंकर साहब ने कहा, ये बालक, महावीर शंकर साहब उमा को समझाते हुए कहा, मनुष्य के एक तरफ प्रलोभन, स्वार्थ, अहंकार, वासना और तृष्णा के शास्त्रों से सुसज्जित भय खड़ा रहता है एक तरफ, दूसरी तरफ न्याय, कर्तव्य, स्नेह की मधुर मुस्कान के साथ विहंगता, अभय, दोनों में से मनुष्य किसे अपनाता है, यही उसकी बुद्धि की परीक्षा है। बहुत पहले याद आया हमारे देश का एक इतिहास। जापान पर चीन और अमेरिका बहुत बमबारी किए, लाखों लाखों लोग मारे गए। 11 देशों के न्यायाधीश विश्व अदालत में बैठे, उसमें एक न्यायाधीश हमारे देश के थे। 10 लोगों ने कहा जापान के प्रधानमंत्री सहित जितने सरकारी कर्मचारी थे वो दोषी हैं, उन्हें दंड दिया जाए। ये भी क और ख कई श्रेणी के देश के दंड होते हैं, लेकिन हमारे देश का न्यायाधीश कहा, नो, ये अमेरिका और चीन लाखों लाखों निर्दोषों के मार चुके हैं, और इसीलिए आज जापान में हमारे उस न्यायाधीश का सम्मान होता है, पर उसका सम्मान हमारे देश के लोग नहीं करते। नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जन्म स्थान बंगाल था। वह रणपुतवा थे, बाप नहीं था, बचपन में मर गया। माँ एक गाय पालकर दूध बेचकर जीवन यापन करती थी, और वो साहब प्राइमरी विद्यालय के खिड़की पर ऐसे खड़ा होकर के मास्टर क्या पढ़ा रहा है सुनते थे। वो न्यायाधीश, लोग कहते हैं धन चाहिए पढ़ाई के लिए। डिप्टी साहब इम्तिहान लेने आए, जब प्रश्न करने लगे विद्यालय में, तो बाहर खिड़की से उन्होंने कहा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम जानते हैं। डिप्टी साहब ने कहा, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? उन्होंने कहा, हम पढ़ते नहीं हैं, हम गाय चराते हैं। अरे बताओ तुम प्रश्न का उत्तर। सारे के सारे प्रश्न का उत्तर उन्होंने खिड़की के बाहर से दिया, और डिप्टी वह
पिछड़ी जाति का था। वह पिछड़ी जाति का डिप्टी उनको सारी शिक्षा दिलवाया और हमारे देश का वह मुख्य न्यायाधीश थे। कौन कहता है पढ़ने वालों को रोका गया? ये नमूना है। लोग ये बताएंगे नहीं उन बच्चों को जो बच्चों विद्यालय में पढ़ते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बताना चाहिए। महाभय के इतना समझाने पर उन्होंने पुनः कहा है, महाभय हमारा पुत्र खड़ानंद हमारे आंचल में पला और आपकी गोद में खेला है। वह मैं कैसे भूल सकती हूँ? यह भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। जो मैंने सोचा था उस पर पानी फिरेगा। महाभय शंकर साहब ने कहा, हे उमा, याद करना अर्थात स्मृत दिमाग का उपज अर्थात कल्पना। दिमाग का उपज जो होता है उसे कल्पना कहते हैं। और बिना आग के जलना चिंता का जन्मदाता सृष्टिया। ये सबका जन्मदाता सृष्टा अर्थात मन है। ये मन ही ये सब पैदा कर किया है। किसको? हमको बर्बाद करने के लिए। हम वो नहीं है। हम अपने आप को कभी जाने नहीं कि हम हैं क्या। हम दूसरों को जानने के लिए उत्साहित होते हैं। महाशक्ति वंश शक्ति ने कहा, हे बालक, महाभय शंकर साहब ने कहा, हे उमा, अस्मृत कल्पना और चिंता तीनों चंचल है। इन तीनों का संबंध स्थिरता के साथ नहीं है। मन का अस्तित्व चंचलता में है। मनन किया जाता है वही मन है और यह मनन काल के पहले और मनन काल के बाद ही होता है। ये उमा, मन का संचालन चित्त करता है। चित्त भी चेतना का एक स्तर है। अस्मृत कल्पना और चिंतन की अधिकता ही अशांत पैदा करती है। जो मनुष्य अशांत होता है यही कारण है। जब तक मन का अपना बस चलता है वह अस्मृत कल्पना और चिंतन को बढ़ाता है। इसलिए नियंत्रण का काम मन नहीं कर सकता। ये उमा, एक बात और ध्यान दो, मन कोई अस्थायी तत्व नहीं है। वह एक प्रकार का प्रवाह है, जैसे नदी बहती है। उत्पन्न होना और विलीन होना उसकी नियत है। इसका नियंत्रण चित्त की चेतना के साथ है। चित्त एक अस्थायी तत्व है। हे उमा, मनुष्य के भीतर जब कर्म के उत्साह उगते हैं वे मन के कार्य को अस्त व्यस्त कर देते हैं। हे उमा, तुम्हारे भीतर कर्म का उत्साह प्रबल है। अनाथ बच्चे को पाल पोस कर सनाथ बनाने के लिए ममता का तिलांजलि देना अनिवार्य है। ये महाभय शंकर साहब के वचनों से प्रभावित उमा अपने आंचल का पुत्र कृतिका के आंचल में रखकर अभयवाद देते हुए बालक पर अपना अधिकार खत्म कर महान कार्य किया। कृतिक और कृतिका महाभय शंकर साहब और उमा से अभयवाद लेकर खुशी खुशी प्रस्थान हुए। महाशक्ति वंश शक्ति ने कहा, हे बालक, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। तो स्वाध्याय से सैनिक विद्याधन कर जय।